अब ये जो रेज होती हैं अगर किसी मिरर पे पड़ती हैं तो उनके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है। लेट अस सपोज कि एक प्लेन मिरर, जैसे कि आपकी अलमीराज पे लगा होता है या फिर आपने प्लेन मिरर लगाया होता है अपने वॉश बेसिन के आगे, तो वो होते हैं प्लेन मिरर जो कि बिल्कुल प्लेन होते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर रिफ्लेक्शन कैसा होता है कि अगर मैं इनसे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर, तो अगर एक रे फॉल कर रही है इस तरीके से, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल की दूसरी साइड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये होता है प्लेन मिरर के अक्रॉस। सिमिलरली अगर कर्व्ड मिरर हो, ठीक है, कर्व्ड मिरर हो तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि अगर हम एक नॉर्मल बना देते हैं और एक लाइट इस तरीके से, रे इस तरीके से फॉल करती है, सो इट विल बी पासिंग थ्रू दिस, मतलब वो रिफ्लेक्ट होकर एक रे इसके ऑपोजिट साइड से निकल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। नाउ देयर आर सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज कि ये आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक और होता है विच इज कॉल्ड द ग्लेसिंग एंगल, विच इज जो कि इनकमिंग इंसिडेंट रे, ये होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे प्लेन से एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड द ग्लेसिंग एंगल, जी, इट इज डिनोटेड बाय जी। इट इज एक्चुअली 90 माइनस आई, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। तो ग्लेसिंग एंगल क्या होता है? 90 डिग्री माइनस आई, विच इज दिस एंगल। क्योंकि ये पूरा 90 है, नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। अब इसके लिए ग्लेसिंग एंगल क्या होगा? अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बना दूं इसके लिए, सो टेंजेंट से जो एंगल बना रहा है, दिस इज द ग्लेसिंग एंगल, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक टर्म्स।